starting from you sir, ये इतनी गर्मी जो आ गई है पॉलिटिक्स में, उसकी वजह क्या केसेस है? क्योंकि एक मौकफ ये है और बड़ा जोरदार मौकफ है ये कि अगर ये केसेस ना होते तो जरदारी साहब ने तो कहा था आप 5 साल पूरे करें, हम आपको वक्त देंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। बिलावल साहब भी कहते थे कि जी इकॉनमी ठीक करें, छोड़ें, पॉलिटिक्स होती रहेगी। यही बात आपको याद होगा जरदारी साहब ने मियां साहब जब वजीर आजम बने थे उस वक्त भी कही थी, उन्होंने कहा कि जी अब हम आप पर तनकीद नहीं करेंगे, आप पॉलिटिक्स करें, 5 साल आपकी पॉलिटिक्स का टाइम है, उसके बाद हम आगे बात शुरू करें। क्या वाकई एक JIT केसेस, फलूदे वाला, मरे हुए शख्स के अरबों रुपए, ये अरबों रुपए और फैक्ट्रियों का मसला है जिस वजह से हालात उस जगह आ गए हैं जहां ये तसादुम हो रहे हैं, सड़कों के ऊपर हो रहा? और एक और चीज आई वुड लाइक यू टू रिस्पॉन्ड टू, ये इससे शुरू कर लें। PTI की तरफ से बड़ी तनकीद हो रही है बिलावल साहब के कल के उस बयान पर, जो बयान उन्होंने कलअदम तंजीमों के बारे में दिया। आपको लगता है कि जो आज फवाद चौधरी साहब ने कहा, पहले सुन लें, उसके ऊपर इसका रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा, सुन लीजिए। पहले तो मैं बिलावल साहब को तो मुबारकबाद दूंगा कि कल के उनके जो बयान है, आज इंडियन मीडिया की हेडलाइन है, यही वो चाहते थे। कतई तौर के ऊपर इंडिया के जंगी हथियारों को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो पाकिस्तान के अंदर कोई एक्शन करें, जिसकी तरफ बिलावल साहब ने जिस मासूम सी ख्वाहिश का इजहार किया है। ये एक बहुत ही, मैं समझता हूँ उनका बयान इंतहाई, एक वो कौमी सियासी पार्टी के लीडर हैं, उन्हें एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, एक सूबे में उनकी हुकूमत है, पहले ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस स्पीच और फिर कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उससे पहले भी नेशनल एक्शन प्लान 2014 की सिग्नेटरी हैं। तमाम चीजें सामने हो रही हैं, तो आप किसकी आवाज बन रहे हो? आप किसका केस प्लीड कर रहे हो? अगर आप पाकिस्तानी हो तो ये बात करना, ये किस ज़मरे में आता है? और अब बिलावल साहब का कल का बयान सुन लें कि बिलावल साहब ने क्या कहा था, जिसकी वजह से आज हुकूमत ये कह रही है कि आप किसका केस में, मैं जाती हूं, बिलावल साहब ने बात कर दी है, इल टाइम जरूर हो सकती है, इसको ये रंग ना दें कि वो किसी और का केस प्लीड करें। लेकिन क्या कहा था बिलावल साहब, सुनिए। बैड ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ एक्शन लिया गया, मैं नहीं मानता। आप कहते हो आपने अरेस्ट किया है, मैं कहता हूं कि नहीं, आपने उनको प्रोटेक्टिव कस्टडी में डाला है ताकि इंडिया का जहाज उनको ना उड़ा दे। जी मुर्तज़ा साहब, ये बयान इंडिया के अखबारों में और टीवी पर बड़ा चला है और आपने हुकूमत का मौक़िफ़ देख लिया। मासूम ख्वाहिश का फवाद चौधरी साहब ने इसको, व्हाट डू यू थिंक, क्या कह रहे हैं, क्या समझते हैं इस पर? देखिए काशिफ साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो शहरियार आफरीदी साहब ने बात की कि अगर वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है, आई एग्री विद यू, ये बड़ी गलत बात है किसी भी शख्स के ऊपर, ये गलत है। और स्पेशली कोई जिम्मेदार वजीर अगर इस तरह की बात करेगा किसी ऐसे शख्स के बारे में जिसका ताल्लुक उस खानदान से है, जिसने इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया, जिसने इस मुल्क को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, जिसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भारत की आंख में आंख डाल के देख सकता है और कह सकता है कि तुम एक करोगे, हम जवाब में 2-3 कार्रवाई कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ किसी ऐसे शख्स के बारे में इस तरह की बात गैर मुनासिब चीज़ है। ये वो शख्स है, जब पिछले साल वो डेवॉस में था और भारतीय सहाफ़ी ने एक इंडियन प्रोपेगेंडा फ्यूल करने की कोशिश की और एक बड़ा शर्मंगेज सवाल उनसे पूछा, तो वो चाहते तो और सियासी रहनुमाओं की तरह उसी तरह की बात कर सकते थे। लेट मी एडवोकेट योर पॉइंट हियर, लेट मी एडवोकेट योर पॉइंट हियर। किसी की, मैं इस बात से 100% इत्तेफाक करता हूं, ये अगर पाकिस्तानी है, इस तरह की बातें नहीं, हम सब पाकिस्तानी हैं, लेकिन टाइमिंग पर जरूर गुफ्तगू हो सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं बिलावल साहब मेरे से ज्यादा बेहतर, हम सबसे बेहतर पाकिस्तानी होंगे, आई एम प्रीटी श्योर, and so is Zardari साहब, and so was everybody else, including मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जिनको सिक्योरिटी रिस्क कहा जाता रहा। क्या टाइमिंग के ऊपर आज भी पीपल्स पार्टी काशिफ साहब नहीं, आई बिलीव दिस। देखिए मैं इस बात पे यकीन रखता हूं कि हमारे मुल्क में ये जो आई एम ग्रेटफुल टू यू, आई होप द फेडरल गवर्नमेंट आल्सो फेल्ट दैट वे, एंड आई होप नदीम अफजल चंद साहब जैसे लोग अपने वफाकी वज़रा को इन बातों का, मैं इनसे पूछूंगा कि इनके साबिक लीडर के बारे में, आप ये जो वजीर बयान दे रहे हैं इनके बारे में इनका मौक़िफ़ क्या है। लेकिन क्या टाइमिंग पर तो बात हो सकती है कि ऐसे वक्त में जिस वक्त पाकिस्तान पर इतना इंटरनेशनल प्रेशर है, और अगर हम कार्रवाई फर्ज करें दिखावे, मैं मिसाल 1 मिनट के लिए मान लूं कि दिखावे के लिए की जा रही है, तो आप अपना केस बिल्ड करेंगे या उसको बुलडोज करेंगे करके देखेंगे? ये तो प्रोटेक्टिव कस्टडी इसलिए कि इंडियन जहाज ना, इजंट इट इल टाइम? टाइमिंग के ऊपर तो बात हो सकती है इसकी। देखिए काशिफ साहब, मैं समझता हूं 2-4 चीजें समझने की जरूरत है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि बिलावल साहब ने किस कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ कही। इस बयान से पहले अगर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस आप बिलावल साहब की जो कि कराची में उन्होंने की थी, उसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब से कुछ गुजारिशात की थी। उन्होंने कहा था कि अगर आप एक्चुअली नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर कमिटेड हैं, अगर आप इन लेटर एंड स्पिरिट चाहते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान विद फुल फोर्स इंप्लीमेंट हो, तो आपको कुछ कार्रवाई ऐसी करनी होगी कि नजर भी आए कि आप इंटरेस्टेड नजर आते हैं। तो अगर
3 वजीर अगर आपको सर मैं सिर्फ कराची की हद तक ब्रदर, मैंने सिर्फ कराची की लिस्ट लेके आइएगा, मैंने कराची की हद तक ये चेक किया कि आपके कितने लोगों ने इन कलदम तंजीमों से मदद मांगी थी। तो 5 मेंबर कौमी असेंबली के आपके कराची के, सिर्फ मैं अभी सिर्फ कराची की बात कर रहा हूं, और सूबाई असेंबली अली अहमद कजेलो, जमील जिया, लियाकत अस्तानी, ये तमाम वो लोग हैं। अब मैं अभी आपको मजीद नाम भी देता हूं, लिस्ट में कमरे में रह गई। ये वो लोग हैं ये जिनकी तस्वीरें चल रही हैं, जो जगह जगह गए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, टिकट मांगे गए। सर ये तो फिर आपको अपनी पार्टी साफ करने से शुरू करें, कहें हमने इन लोगों को निकाला है ये वोट मांगने पर, इन लोगों से राब्ते करने पर, और उसके बाद फिर आगे चलें और कहें कि जनाब अब हमारी रिक्वेस्ट है पीपी हुकूमत से कि अपने 3 वजीर निकालते। पर घर से सफाई शुरू करनी पड़ेगी ना आपको। अच्छा, मुझे काशिफ साहब ये जो आपने नाम लिए, मेरे ख्याल में इनमें से कोई शख्स भी इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेंबर कौमी असेंबली नहीं है। पार्टी से तो निकाल सकते हैं ना भाई। 2-3 मिसालें दे सकता हूं, अभी मैं ब्रेक पे अगर आप देंगे तो विद एविडेंस और नाम के साथ दूंगा कि जिन लोगों ने रवाबित कायम किए थे उनके खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कार्रवाई की, और उन लोगों को, उन अशखास को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने टिकट अपनी पार्टी का नहीं दिया। तो मैं समझता हूं कि जितने हम कमिटेड रहे हैं नेशनल एक्शन प्लान के साथ, और आप मवाजना कर सकते हैं, मैं समझता हूं कि चारों सूबों के अंदर जो सूबाई हुकूमतें थी, जो कि माजी में हमारी भी हुकूमत थी, पीटीआई केपी में थी, नून लीग पंजाब और बलूचिस्तान में थी, आप चेक कर सकते हैं कि जो सूबाई नेशनल एक्शन प्लान था उसको सबसे ज्यादा किस सूबाई हुकूमत ने, आपकी तरफ से नहीं है। सूबे के अंदर एपेक्स कमेटी कितनी ज्यादा फाल थी, कितना हमने काम किया, आप चाहेंगे मैं आपके सामने तमाम बातें रख सकता हूं। गुजारिश मैं ये करना चाह रहा हूं, मैं समझ गया, अगर नेशनल लीडर कुछ खामियां पॉइंट आउट करते हैं इन फ्रंट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, बजाय इसके आप उन खामियों का तदारुक करें। आप किसी की लॉयल्टी, किसी की नहीं, वो खामियां को पॉइंट आउट करने का भी वक्त है ना मुर्जा साहब। मसला ये एक वक्त होता है जिसमें आप ये करें, और मैं तो इस मौकफ के साथ बिलावल साहब के साल से उनके मौकफ के साथ नहीं, मेरा हाल है ये मेरा भी जाती मौकफ है कि ये सफाई होनी चाहिए। बहुत हो गया, स्टेट्स नहीं कर सकती, इंटरनेशनली आइसोलेट हो रहे हैं, प्रेशर्स पड़ रहे हैं, लेकिन एक टाइमिंग भी होती है हर चीज की, उस टाइमिंग के मुताबिक भी गुफ्तगू की जानी चाहिए। मैं गुजारिश करूं काशिफ साहब, क्विकली सर, क्विकली, फिर मैं चाचा साहब के पास आप इजाजत दें। जी, क्विक, बिल्कुल क्विक। देखिए, पाकिस्तान को FATF का सामना है ना, FATF में पाकिस्तान का मुकदमा कौन लड़ेगा? हमारा वजीर खजाना। उसके बारे में शुकूक शुबहात जन्म दिए जा रहे हैं। आपका जो नेशनल एक्शन प्लान है वो वजारत दाखिला इंप्लीमेंट करेगी, उसका अगर वजीर इस तरह की बातें कर रहा है तो मैं समझता हूं ये छोटी चीजें नहीं है, जिसके बारे में वजीर आजम को मैं समझता हूं बिल्कुल नोटिस लेना चाहिए। और बहैसियत लीडर पाकिस्तान बिलावल साहब ने इस पॉइंट को रेज किया। प्राइम मिनिस्टर साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोशिश ये करनी चाहिए कि उन सवालात का कैसे जवाब दे सकते हैं, और जो खामियां हैं उनका तदारुक कैसे किया जा सकता है। मुझे ये जो लॉजिक है ना पीटीआई की, कि जब भी आप किसी खामी को पॉइंट आउट करते तो आप कहते नहीं आप गलत हैं, खामी को पॉइंट आउट करना, खामी ये है कि कलदम तंजीम ये गलत चीज है। इस तरह के जत्थे चंद साहब, ये खामी बिल्कुल मौजूद है, और इसको पॉइंट आउट करना मसला नहीं है, किस तरह करते हैं, दैट्स आप यू मिसिंग द पॉइंट। मसला इससे नहीं है कि खामी है, हम सब मानते हैं ये खामी है, लेकिन ये कहना कि हम दुनिया को कह रहे हैं हम अरेस्ट कर रहे हैं, आप दुनिया को बता रहे हैं अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये प्रोटेक्टिव कस्टडी में, दैट मैसेजिंग इज ऑल रॉन्ग। ये बताइए फवाद साहब ने जो कहा, जो कह रहे हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होती है काशिफ साहब? सर अच्छा ठीक है, बताएं दुनिया को, फिर प्रिवेंटिव बताएं उनको जाके, हमारे न्यूक्स मुश्किल नहीं है। नहीं तो प्रिवेंटिव डिटेंशन बताएं उनको, न्यूक्स किसी टाइम इनको कस्टडी में ले लिया, किसी टाइम इनके हाथ लग जाएंगे, कहें दुनिया को जाके जनाब ये मुल्क तो सेफ है ही नहीं, यहाँ पर तो जत्थे मुसल्लह जत्थे काम करते हैं, आप इस मुल्क में डेमोक्रेसी तो है ही नहीं। बताएं दुनिया को जाके फिर ये सारा। नहीं काशिफ साहब ये बताएं, have they been charged? और चार्ज, ये सवाल पूछ ले नदीम अफजल चंद साहब से। जनाब